हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम फार्माकोडायनामिक्स का जो इंट्रो पार्ट था वो दे दिया था। आज के वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में हमारा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली 4 सब डिवीजन में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स का जो मेन कंपोनेंट है वो हम जानते हैं कि रिसेप्टर था। और रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक लार्ज और बिग प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, वो हम बोले थे। वो कहाँ पर रहता है? वो हमारा सेल्स का मेम्ब्रेन पे रह सकता है, वो हमारा सेल्स का साइटोप्लाज्म पे रह सकता है, और वो हमारा सेल का जो न्यूक्लियस है वहाँ पर रह सकता है। अब हम आते हैं हमारा जो रिसेप्टर्स के सब डिविजन है उस पर। हमारे रिसेप्टर्स का मेनली 4 सब डिविजन होते हैं। रिसेप्टर का पहला वाला जो सब डिविजन है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो है हमारा आयन चैनल रिसेप्टर। तीसरा वाला जो पार्ट है वो है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। और चौथा वाला जो पार्ट है वो है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। कोई कोई बोलेगा कि हमारा तो 5 टाइप्स का रिसेप्टर होता है, मतलब कि हमारा 5 टाइप का ही रिसेप्टर होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के अंदर में 2 सब पार्ट आते हैं मेनली। हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के अंदर में एक आता है हमारा जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स हैं, और एक आता है हमारा जैक-स्टेट रिसेप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। ठीक है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स के अंदर में एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स एक आता है जैक-स्टेट रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स का एक एग्जांपल आपको दे तो एक एग्जांपल होता है हमारा इंसुलिन। हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स का जो पाथवे है वो फॉलो करता है। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अगले थोड़ा थोड़ा करके आपको क्लियर होता जाएगा। हमारा जब क्लासेस होते रहेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। और जैक-स्टेट रिसेप्टर जो फॉलो करता है हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, मतलब जो मिल्क में रहता है, मदर के जो मिल्क में जो जो जिस हार्मोन से के कारण से हमारा मदर का जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो प्रोलैक्टिन है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारा जैक-स्टेट रिसेप्टर्स का पाथवे फॉलो करता है। ये मेनली इसलिए हम कहते हैं कि होता है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइमेटिक रिसेप्टर, एक होता है जैक-स्टेट रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन जो कापल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कापल रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में। जी प्रोटीन कापल रिसेप्टर का जो जी का है वो है गुआनोसिन, गुआनोसिन। ठीक है, गुआनोसिन जो प्रोटीन है उसका जो कापल रिसेप्टर है, इसके इसको इसलिए इसको जी प्रोटीन मतलब जी के मतलब है गुआनोसिन। ठीक है, अब जी प्रोटीन कापल रिसेप्टर मेनली 4 तरह के होते हैं। एक होता है जी एस, एक होते हैं जी क्यू, एक होता है जी आई, और एक होता है जी जीरो। इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा क्या उसका फुल फॉर्म है, क्या नाम है, क्यों उसका नाम ऐसा है, इसका क्या पाथवे होता है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे जी प्रोटीन कापल रिसेप्टर के बारे में। अब हमारा सेकंड जो पॉइंट आता है वो है आयन चैनल रिसेप्टर। हमारा जो आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, और एक होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। ठीक है, एक होता है लिगेंड गेटेड, आप स्पेलिंग थोड़ा समझ लेना, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए। एक होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, एक होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। और हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर का कोई सब पार्ट नहीं होता है। हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर्स काम करते हैं,
हमारा जो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन पे रेगुलेशन लाता है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो वो है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स मेनली कैसी तरह का देखने में होता है, हमारा जो ऐसे 7 हेलिक्स करके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसके एक इंट्रासेलुलर पार्ट पे हमारा ड्रग बाइंड होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पे हमारा जीडीपी रहता है, गुआनोसिन, जो जी का मतलब है गुआनोसिन रहता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं। इसका 4 सब पार्ट होता है और लिगेंड गेटेड जो आयंस होता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स क्या होता है, हमारा सेल सरफेस पे रहता है और हमारा कोई ड्रग्स का मतलब कि स्पेसिफिक ड्रग्स के मदद से वो ओपन होता है और सेल में जो आयंस की कार्रवाई होती है उसको हम कहते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। मतलब मानिए कि बहुत स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, हमारा जो सेल्स होता है उस सेल्स का जो पोटेंशियल होता है ना, वो सेल अगर 70 मिली वोल्ट पे रहता है वो कहलाता है हमारा सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब कि इस ये जो चार्ज है, इस वाले चार्ज पे हमारा सेल जो है वो रेस्ट करता है, रेस्टिंग कंडीशन में रहता है। अगर ये कंडीशन से अगर दूसरे कोई भी कंडीशन पे गया तो वो सेल का कुछ फंक्शंस होगा, अगर इससे ज़्यादा मतलब नेगेटिव में गया तो ये सेल हमारा, ये सेल अब जो नॉर्मल कंडीशन पे, रेस्टिंग कंडीशन पे, ये सेल को कहलाता है पोलराइज्ड सेल, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा में जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर ज़्यादा में जाता है, मतलब 70 था 90 हो गया माइनस नेगेटिव पे, वो हो गया हमारा हाइपरपोलरिस्ट, ठीक है। अगर 70 पे था -50 हो गया, मतलब कम हो गया नेगेटिव का वैल्यू, ठीक है, तो होगा हमारा ये सेल हो जाएगा डीपोलरिस्ट। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मान के चलिए, इसका जब डेडिकेटेड वीडियो आएगा तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। और जो वोल्टेज का आयन चैनल है उसमें भी वोल्टेज का जो चेंजेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा चैनल जो आयन चैनल है रेगुलेट होते हैं। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को और कुछ कुछ नाम से हम जानते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम जानते हैं हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, क्योंकि इसमें 7 हेलिक्स है इसलिए इसको कहते हैं हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। इसको कहते हैं हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर या हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। और एक है हमारा जो है इसको कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर, मतलब कि सांप की तरह दिखता है, ये ही याद रखना, सांप की तरह दिखता है इसलिए इसको कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। और बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का अगर एग्जांपल दे, एंड्रोजेनिक जो रिसेप्टर होता है, मतलब एड्रिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होता है, हमारा जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का पाथवे फॉलो करता है। आयन चैनल रिसेप्टर्स तो बहुत है, हमारा जो ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जो गाबा ए रिसेप्टर्स है, ठीक है, गाबा ए जो रिसेप्टर है वो आयन चैनल लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। और ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर तो मैंने दे ही दिया, और न्यूक्लियर रिसेप्टर में तो बोल ही दिया, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो उसको रेगुलेट करता है हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो यही है हमारा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। अगले वाले क्लास में हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का जो सब पार्ट्स होते हैं जीएस, जीक्यू, जीआई, जी0, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा जो क्लास है यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा क्लासेस करना अच्छा लगता है, हमारे क्लासेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमारा जो मिस्टर कोलोजिस्ट करके चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ऑल वाले बटन पे क्लिक करें।